अलवी साहब के ज़हनो फिक्र के उफक पर अली जैदी, फवाद चौधरी, शहजाद अकबर के शोख रंगों की कौसे खुजा झूल रही है। अहदे सदारत में बनी गाला और जमान पार्क के मैदार का दमदार सितारा बने रहे। काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस की हकीकत क्या? जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम सदर आरिफुर रहमान अलवी में लिखते हैं कि सदर डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी हमेशा से ऐसे न थे। उनका ताल्लुक एक बावकार खानवादे से है। वालिद मरहूम डॉक्टर हबीबुर रहमान इलाही निहायत नेक नाम शख्सियत थे। जवाहरलाल नेहरू के मुआलिज रहे। जमात इस्लामी से सरगर्म वाबस्तगी रही। आरिफ अलवी भी वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लामी जमीयत तुलबा और जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे। जमात के टिकट पर सूबाई असम्बली का इंतखाब भी लड़ा। जल्द सैयद मौदूदी के हुजराए बेआबो रंग से उकता गए और 1996 में एक बड़ी जकन भर के इमरान खान के निगार खाना खुश रंग में आ बैठे। वो दिन और आज का दिन उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। तहरीक इंसाफ का 27 साला चाल चलन सियासी जमात के बजाय गोल गुरोह, जत्थे और ताइफे ही का रहा है। मैं ऐसे कई शाइस्ता और नजीब अफराद को जानता हूँ जो इस ताइफे का हिस्सा बने और उनकी काया कलप हो गई। अच्छे भले डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी के साथ भी यही कुछ हुआ। 1973 का आइन नाफिज होने के बाद 2 जर्नैली सुदूर को छोड़कर बेशतर का ताल्लुक सियासी जमातों से था। फारूक लगारी साहब को तकरीबन 9 माह मुतहारिफ जमात मुस्लिम लीग नून के साथ काम करना पड़ा। उन्होंने कानून साजी और रोजमर्रा दफ्तरी मामूलात के हवाले से कभी कोई रखना न डाला। यहाँ तक के सदर के इख्तियारात सलब करने वाली 13वीं तरमीम का जख्म भी सह लिया। जस्टिस सज्जाद अली शाह के हवाले से अड़चन आ पड़ी तो ऐवान सदर को सियासी अखाड़ा बनाने के बजाय इस्तीफा देकर घर चले गए। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर 3 माह अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ काम किया। कभी कोई खानगी नोयत की बदमज़गी भी पैदा न हुई। RTS की मर्गे नागहानी से इमरान खान की वजारत उज़्मा ने जन्म लिया तो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले ममनून हुसैन सदर पाकिस्तान थे। उन्होंने इमरान खान से हलफ लेने में कोई तामुल नहीं किया और लगभग 1 माह मनसबी मतानत के साथ गुजारे। उनमें से किसी को भी महज सियासी कदूरत की बिना पर हुकूमत को जिज करने या पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिलों के हवाले से हेरा फेरी और करतबकारी की ना सूझी। और तो और परवेज मुशर्रफ ने भी इख्तियार कुल्ली का जायका शनास होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साथ तकरीबन 5 माह रख रखाव से काम किया। जून बदलने का पहला मुजाहरा कराची में एक पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर किया। जिस अंदाज से गाड़ी का दरवाजा खोलकर कानून नाफिज करने वाले किसी अहलकार की तरफ लपके, उससे अंदाजा हो गया था कि वो सितारों पर कमन डालने की सलाहियत रखते हैं। फिर उनके जौहर शाहराए दस्तूर के 4 माही धरने में नई चकाचौंध के साथ सामने आए, जब PTV पर हमला आवर होने, तोड़ फोड़ करने और नशरियात बंद करा देने वाले बलवाइयों की फातेहाना पेशकदमी की खबर अपने चेयरमैन को देते हुए अलवी साहब से अपने लहजे की कामरानियों, सरशारी और सोमनाथ फतह कर लेने की तरहदारी संभाले नहीं संभल रही थी। ऐवान सदर में उनके किरदार के साथ कोई एक भी काबिल रश्क रिवायत वाबस्ता नहीं। कभी तहकीक व तफ्तीश का दफ्तर खुला तो शाहाना इखराजात का अंदाजा होगा जो पुरतकल्लुफ ज़ियाफतों और पुरतायूश साजो सामान से लेकर बेज़ौक मुशायरों तक फैले हुए हैं। अपने पुरवकार आईनी मनसब के तकाजों से कतई नजर वो पूरे अहद सदारत में बनी गाला और जमान पार्क के मैदार का दमदार सितारा बने रहे। जब तक PTI की हुकूमत रही उन्होंने एक बिल पर भी एतराज लगा कर वापस न किया। किसी एक बिल को बगैर दस्तखतों के लौटा देने के ज़बानी अहकामात जारी न किए। PTI ने एक दिन चंद मिनटों के अंदर 40 से ज्यादा बिल मंजूर कर लिए। सदर आली मकाम के माथे पर कोई शिकन न आई, सब पे ठप्पा लगाया और अगले दिन वापस भेज दिए। PTI के 3.5 सालों में सदर आरिफुर रहमान अलवी ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर 77 ऑर्डिनेंस जारी किए जो पाकिस्तान की 76 साला तारीख का रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म ने ना जाने किसकी उकसाहट पर जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहा तो अलवी साहब ने आओ देखा ना ताओ अपनी तोसी की मोहर जब्त की और सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया लेकिन सदर को खजालत ना हुई। जब वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था तो सदर भी बुज़े अखफश की तरह गर्दन हिलाते हुए बोले, हाँ मुझे भी नहीं भेजना चाहिए था। अमरीकी साइफर का नाटक रचाने, जनरल बाजवा को ताहया तोसी की पेशकश करने और डिप्टी स्पीकर से शर्मनाक रूलिंग दिलवाने के बावजूद बात ना बनी तो शिकस्त खोरदा वज़ीर आज़म ने आईनी तकाजों को पामाल करते हुए कौमी असम्बली तहलील करने की ठानी। सदर ने लम्हा भर तवक्कुफ किए बगैर दस्तखत करके असम्बली तहलील कर दी। अदालत ने सदर के इस इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया लेकिन ताइफा नफ्सियात के ऐन मुताबिक उन्होंने नादिम होने के बजाय इसे अपनी वफा शुआरी का तमगा एजाज बना लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुड टू सी यू कहकर इमरान खान की शब आसीरी को एक आरास्ता पेरास्ता बंगले की शब निशात में बदल दिया तो सबसे बुलंद आईनी मनसब पर फायज सदर अलवी को रंगा रंग खानों की तश्तरियां उठाए ज़ेरे हिरासत मुल्जिम की बारगाह में हाजिरी देते कोई कबाहत महसूस न हुई। ताइफा की नफ्सियात इस तरह की सोच को खुरच डालती हैं।
11 दिन बाद 9 सितंबर को इन्हें 5 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अलवी साहब को अभी तक मालूम नहीं हो सका कि पार्लियामेंट के मंजूर शुदा बिलों के हवाले से आइन का आर्टिकल 75 क्या कहता है। वो ये बताने का हौसला भी नहीं रखते कि जो कुछ ट्वीट में कह रहे हैं वही कुछ बिलों पर क्यों ना लिख दिया। आइन की रूह से वो 5 साल अहद सदारत पूरा करके भी उस दिन तक अपने ओहदे पर कायम रहेंगे जब तक नई असम्बलियां नया सदर मुंतखब नहीं कर लेती। रहा इस्तीफा तो उसके लिए एहसासो ज़मीर पर पेहम डंक मारने वाली हसासियत चाहिए, और वो ये खरखशे बहुत दूर छोड़ आए हैं। ताइफा का हिस्सा बनने के बाद महमूद आजम फारूकी, नेमतुल्लाह खान, सैयद मुनव्वर हसन, प्रोफेसर गफूर अहमद और अब्दुल-सत्तार अफगानी जैसे दरवेशान खुदा मस्त का रंग फीका पड़ चुका बल्कि मादूम हो चुका है। अब अलवी साहब के ज़हन फिक्र के उफक पर अली ज़ैदी, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी, असद उमर और शहजाद अकबर के शौक रंगों की कोसे कुजा झूला झूल रही है। सैयद मौदूदी के खुतबात पर इमरान खान के मलफूजात गालिब आ चुके हैं। सो अपने पस मंजर से कतआ नजर आज सदर आरिफुर रहमान अलवी वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।